पेट्रोल प्रति लीटर 104 रुपए 25 पैसे पहुंच गया है, तो वहीं 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ डीजल के दाम भी 97 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। प्रीमियम पेट्रोल में भी 30 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। प्रीमियम पेट्रोल प्रति लीटर 107 रुपए 31 पैसे पहुंच गया है। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। महंगाई की मार लगातार जारी है। पेट्रोल और डीजल के दाम आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। डीजल 97 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, तो वहीं प्रीमियम पेट्रोल भी 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता बीके शर्मा। बीके शर्मा, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 100 के करीब जाने के बाद स्थिरता देखी जाएगी, लेकिन बेलगाम पेट्रोल और डीजल के दाम, डीजल भी अब शतक लगाने की ओर दौड़ रहा है। 97 रुपए से ऊपर डीजल के दाम जा चुके हैं, जो कि पेट्रोल के हुआ करते थे। अब डीजल के दाम 100 रुपए के पास जा रहे हैं, तो माल भाड़ा बढ़ना लाजमी है, यात्री किराया बढ़ना लाजमी है। धीरे धीरे ट्रेन का किराया बढ़ सकता है, फ्लाइट का किराया बढ़ सकता है, बसों का किराया बढ़ सकता है। आम आदमी की कमर तोड़ने का काम यहां पर किया जा रहा है। आशीष, जो आपने कहा था कि इस पर ये माल भाड़ा बढ़ सकता है, ये ऐसा नहीं है। माल भाड़ा बढ़ चुका है इससे पहले ही। जो रोजमर्रा की चीजें, जो जरूरत की चीजें, औद्योगिक जो सप्लाई है, और उसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट की जो सप्लाई है, उस सब की कीमतें बढ़ चुकी है। और आपको पता है कि ज्यादातर जैसे राजधानी जयपुर की तरह बड़े शहरों में बाहर गोडाउन होते हैं, जो ट्रक हैं उनसे माल आता है। उसके बाद में, क्योंकि आजकल जनसंख्या और वाहन संख्या ज्यादा होने की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति हो जाती है, इसलिए बड़े ट्रकों को दिन में अंदर प्रवेश की इजाजत नहीं होती। इसलिए छोटे छोटे पिकअप से उस माल को गोडाउन से, और जो औद्योगिक एरिया में बने हुए हैं वहां से लाया जाता है। तो उससे पिकअप के और उसके ढुलाई का जो भाड़ा है वो सारा बढ़ चुका है। और जाहिर सी बात है कि ये सारा इसका भार उपभोक्ताओं के ऊपर ही आता है। जी बिल्कुल। और अभी तक ये करीब 20% तक माल भाड़ा बढ़ चुका है। और इसका परिणाम आप देखेंगे कि जो खाद्य तेल हैं, दालें हैं, और जितने भी मिर्च मसाले हैं, या और भी जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी उत्पाद है, अगर आप अभी उन्हें बात करेंगे, अगर आपने उसको 4 महीने पहले खरीदा है और आज खरीदा है, तो आप बात करें तो पूछेंगे कि कीमतें कैसे बढ़ी, तो बताया जाएगा कि ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है भाई साहब, माल भाड़ा बढ़ गया, तो ये कीमतें बढ़ना लाजमी है। तो कीमतें तो बढ़ चुकी है। और आपने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा था कि 100 रुपए लीटर के बाद में थम जाएंगे, लेकिन अपने आप कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तब अंदाजा लगाया जा सकता है जबकि कोई कोशिश की जा रही है। यदि सरकार की ओर से कोई प्रयास किए जा रहे हैं और इस पर कोई मंथन किया जा रहा है, कोई की राहत देने की कोशिश, तो वो कहीं भी सरकार के एजेंडे में फिलहाल नजर नहीं आ रहा। सरकार की ओर से कोई ऐसी बातचीत, वार्ता या विशेषज्ञों की राय ली जा रही है, या कोई अधिकारियों के साथ बैठकर जनप्रतिनिधि बात कर रहे हैं कि कोई रास्ता, उद्योगों के साथ कोई बात, जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनके साथ, रिफाइनरीज के साथ कोई बातचीत की जा रही है कि किस तरह से क्या कोई कम किया जा सकता है। तो वो कोई यहाँ पर अभी सरकारों के जो बातचीत है, जो चर्चा है उनकी, उसके एजेंडे में नहीं है। तो जाहिर सी बात है, फिर जब प्रयास ही नहीं किए जा रहे किसी काम के, तो उसमें सफलता या विफलता कैसे मिलेगी, ये अलग बात है आशीष। जी बिल्कुल। बीके शर्मा, कुछ दिनों पहले देखा गया था कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने का काम किया था, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया था, लेकिन उस प्रदर्शन का कोई असर नजर नहीं आ रहा। किसी प्रकार की कोई दहशत नजर नहीं आई केंद्र सरकार के। देखिए, इसका सीधा सीधा आप इसकी वजह जान सकते हैं कि ये केवल एक दिन का औपचारिक सांकेतिक प्रदर्शन था, जबकि ये मुद्दा ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी, उस प्रदर्शन के बाद भी 4 बार कीमतें बढ़ चुकी हैं। इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस प्रदर्शन का कोई असर सरकार पर नहीं हुआ। ऐसे में सरकार को जगाने के लिए लगातार
अनवरत इस तरह के प्रयास कोशिश की जानी चाहिए और उसमें केवल राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, उसमें जो सामाजिक, औद्योगिक, व्यापारिक संगठन है, उपभोक्ता संगठन है, उनका भी साथ लेना चाहिए और उसके साथ मिलकर जो अलग अलग ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, औद्योगिक एसोसिएशन है और उपभोक्ता संघ है, उनको लेकर ये और विपक्ष सरकार पर हमला करे तो सरकार को मजबूरन इस पर बात करने के लिए विवश होना पड़ता है। हमेशा विपक्ष की ताकत रही है कि वो आंदोलन से सरकार को झुकाने पर मजबूर होते हैं, लेकिन फिलहाल एक दिन के सांकेतिक धरने के बाद में कोई प्रयास विपक्ष की ओर से, कांग्रेस या दूसरे दलों की ओर से नहीं किए गए, तो ये भी अपर्याप्त नजर आ रहा है। आशीष जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे